आता है हमारा होम। होम बोले तो घर, घर नहीं जाने का है, यहाँ बैठे रहो। क्लिप बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो क्लिप बोर्ड क्या है, यानी कि जहाँ पर आप किसी भी डाटा को रखते हो। कौन से डाटा को? जो कॉपी किया गया हो या कट किया गया हो। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस, जैसे मैंने सपोज दैट, चलो आप मुझे चेहरा तो नहीं देख पा रहे हो, मैं अपना फेस यहीं बना देता हूँ। तो देखिए ये मेरा आया थोबड़ा, एंड ये मेरी आँखें, और ये मेरा नाक, ओके, और ये मेरा मुंह, ओके। तो ये आपका भी हो सकता है वैसे, लेकिन अगर सुंदर लगे तो मेरा, बाकी तो आपका खुद का ही टेंस में गया है। ओके, ये हो गया। और मैंने इसको लिया सिलेक्शन पे। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने इसको, और मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ या कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ तो देखो उस डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, है ना, ये यहीं पे ही है। तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको वापस में सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, और सारा जो डाटा है मेरा, इस डाटा को मैं यहाँ से कीबोर्ड की हेल्प में, कीबोर्ड में आप डिलीट दिखेगा लिखा हुआ, एक न्यूमेरिकल में आपको डिलीट मिल सकता है, वहाँ पे शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाओगे तब काम करेगा। बाकी आप जो एरो की हैं, एरो की से ऊपर आपको डिलीट मिलेगा, तो वहाँ पे से दबा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए जैसे मेरे क्लिप बोर्ड में वो हो चुका है, और देखो यहाँ पे ना मेरा पेस्ट भी एक्टिव हो गया है। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा, ये देखिए ये क्लिप बोर्ड से ही उठ के आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्लिप बोर्ड से उठ के आया है मेरा डाटा ये। ओके, मैं वापस पे चलता हूँ, और मैंने दोबारा से यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो देखो दोबारा से यहाँ पे आ गया। अब मैं थोड़ा सा मैं कार्टूनगिरी करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो रोटेट किया, फ्लिप किया, और मैंने इस इमेज को एज इट इज़ मिला दिया। ठीक है, ये देखिए जहाँ से भी आपको मिला सकते हो वहाँ से मिला लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है शायद ये फ़ोटो आप ही की हो चुकी है, मेरी नहीं है ये, है ना। चलो, तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने फेस बनाया है, सेम टू सेम मेरा फेस ऐसे होना चाहिए। तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पे कि ना कॉपी हो पा रहा है ना कट हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे ये है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले सिलेक्शन पे जाऊँगा, इमेज के अंदर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो तरह का सिलेक्शन मिलेगा, रेक्टेंगल एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगल क्या करता है, ये आपको 4 कोने देता है। आप किसी भी शेप के अंदर इसको रेक्टेंगल्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे करते हो, तो आपकी इच्छा है कि आप जो एरिया चाहते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने सिर्फ ये लिया है। तो मैं इसको यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। ये देखेंगे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये अंडू का ही ऑप्शन है। अब मैं वापस में से क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल्स पे क्लिक करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल पे सिलेक्शन किया, और देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑन द स्पॉट यहाँ पे कॉपी एंड कट भी एक्टिव हो गए। तो ये क्या कह रहा है, कॉपी करना है कट करना है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे इसे कॉपी करना है ताकि मैं दूसरा भी एक को ले आऊँ। मैंने कॉपी किया, और जैसे ही मैं पेस्ट यहाँ पे दबाता हूँ, तो देखिए एक और आ गया, है ना। हो सकता है आपका जुड़वा भाई हो ये, आप एडजस्ट कर लेना जैसे भी। अब जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन है, तो देखो मैंने मूव किया हुआ है, मैं इसे माउस से दबा देता हूँ यहाँ पे, तो कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हो। और जब तक ये सिलेक्शन है, जब तक आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखिए, ओके। मैं जितनी बार भी यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा, उतनी बार ही मेरा यहाँ पे पेस्ट आता रहेगा। पेस्ट का मतलब होता है यानी कॉपी के मैटर को रख लेना। ओके, ये देखिए पेस्ट करेंगे, इसका आप जरूर नहीं कि छोटा ही कर सकते हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए बढ़ा दिया हमने, क्लियर है। तो ये हमने सीखा क्लिपबोर्ड के अंदर। अब हम सीखने वाले हैं इमेज के अंदर। तो पहले एक बार मैं इसको सभी को फिनिश करता हूँ, उसके बाद में काम करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A के बाद में क्या है, आप देखेंगे सारा मैटर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसे कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट बटन है उसी से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए पूरा प्लान हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इमेज के अंदर। तो हमने क्लिपबोर्ड जाना, और इसके अंदर इमेज देखते हैं। तो इमेज में क्या है, देखो देखो इमेज के अंदर आपको मिलेगा सिलेक्शन, सिलेक्शन शेप्स, यानी शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल करते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको यही चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी होगा हमें एक शेप्स लेना। तो चलो मैं अपना दिल निकाल के आपको दे देता हूँ। ये देखिए मेरा दिल आपके नाम हुआ। आज से हम इसमें आपका नाम लिख देते हैं, क्लिक करेंगे। दिल मेरा काला है, इस वजह से थोड़ा सावधान रहना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सो रेड ट्रायंगल्स को सेलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट मैंने किया,
और मैंने इसको थोड़ा पहले ही ना रख के मैं थोड़ा छोटा और बड़ा कर छोटा और नीचे रख लेता हूँ। ओके, इसके बाद में मैंने अभी आपको देखा था कि हमने इसको सेलेक्ट किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक कॉपी और इसकी मिल जाए, तो वापस जहाँ पे हमने अभी क्या सीखा था उसी से आसान से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो देखो और आ गया। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये डिस्टर्बेंस सा हो रहा है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर रखा जाए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले इसमें यहाँ पे टूल्स के अंदर जो फिल कलर से जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से मैं इसको रेड कलर में फिल कर लेता हूँ और वापस में सेलेक्ट करता हूँ इसको। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके ऊपर आना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन पे जाएंगे, सबसे नीचे लिखा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे, ऑन द स्पॉट आपका जो डाटा है वो बैकग्राउंड को छोड़ के अलग हो जाएगा, मेरी तरह अलग ब्रेकअप हो गया इससे। अब ठीक है, दोबारा मैं सिलेक्शन कर दूँ, वापस आ गया, ठीक है ना। अब आपका जितना भी डाटा है वो सारा वापस आता रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना। क्लियर सी बात होगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड मेरे को अलग चाहिए, इसका बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ये रखा है टूल के अंदर फ्री फिल सिलेक्शन है, फिल विद कलर्स भी बोलते हैं, फिल सिलेक्शन बोलते हैं, जो भी कलर है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ से मैंने एक छोटा सा कलर ले लिया, स्काई ब्लू, देखिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से कुछ एरिया ही चाहिए ताकि मैं इसको अपना लोगो बना सकूँ। लेकिन यदि मैं इसे सेलेक्ट भी करता हूँ यहाँ पे, तो किसी भी हालत के अंदर ये नहीं आ रहा है, बीच वाला पार्ट नहीं आ रहा और डिस्टर्ब भी हो रहा है। तो क्या करूँ इसके लिए, पहले अंडू कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, बाकी मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और कीबोर्ड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसी से मैं आपको अंडू कॉपी वगैरह यहाँ से दिखा रहा हूँ। बाकी जहाँ पे भी आप कम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट ट्रायंगल के नीचे है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो अब आप फ्री हो गए हैं कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए, अब जितना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है मुझे सिर्फ वो ही डाटा चाहिए और वो भी कॉपी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ही पेस्ट करूँगा तो देखिए ये क्या आ गया, ये देखिए डाटा मेरा और आ गया है। यानी कि जितना मैंने इसको सेलेक्ट किया सिर्फ उतना ही डाटा मेरे को मिल गया है। इसमें मेरे को कोई भी 30 मार्क का या है ना फारसी की आंख लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे वापस चाहिए, पिक्चर ख़राब हो गई है, कुछ भी हो गया वॉटेवर, है ना, तो वापस से अंडू कर सकते हैं। वापस चाहिए तो रीडू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं Ctrl+Z करता हूँ, वापस चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ पे नीचे है सेलेक्ट ऑल, तो मैंने सेलेक्ट ऑल इसको कर दिया है। तो देखिए मैं सारा मूव हो रहा है मेरा डाटा, ठीक है ना। इनकेस यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिख भी रहा है पूरा इमेज के अंदर, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे ये हैं क्या बोलते हैं उसको, दिल वाला है ना, एक मेरा एक आपका और एक आपके पड़ोसी का जो दिल है, ठीक है ना, इसी को हम लेके चलने वाले हैं। तो क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे, लेकिन सेलेक्ट ऑल जब करते हैं तो ये आपका सब कुछ ही खत्म करके ले जाता है, या सब कुछ ही सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो आपको देखेंगे तो ये सारा ही मैटर आपका डबल कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको यानी सभी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार अंडू फ्री कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक और अलग शेप से लिया एरो आपको फिलअप करने के लिए। यहाँ से मैंने कलर चूज़ कर लेता हूँ ये, ओके। और एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपवर्ड वाला, ताकि ना आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी इमेज कुछ इस टाइप से है, ओके। और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ उसमें ये वाला, ये देखिए, और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ इस टाइप से। तो अब आपको इमेज के सभी डायरेक्शंस पता चल गए होंगे कि मेरी कौन सी इमेज किधर है। और चलो इससे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं कि अपने ना यहाँ पे मैं काउंटिंग लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 4, ओके। तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है कि आप इसे मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए, है ना, ये हमने बता दिया आपको। अंडू करते हैं, रेड ट्रायंगल में हमने बताया, याद करने वालों की लिस्ट ज़्यादा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये हार्ट है केवल यही शेप्स यहाँ रहनी चाहिए, बाकी का जो आउटर डाटा है वो खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सेलेक्ट जब करेंगे पहले
तो मैंने इसको इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये यही रहे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ आ रखा है वो, लेकिन जो उसके बाहर का डाटा वो सब डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्ट सिलेक्शन, और मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यदि मैं डिलीट दबाता हूँ तो देखिए मेरा जो इमेज है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, और बाकी मेरा डाटा सारा बाहर का चला गया है। जरूर नहीं है कि रेक्टेंगल पे आप काम करेंगे, आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे बेस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने केवल इसी वाले हार्ट को और थोड़ा सा इस वाले हार्ट को लिया और मैंने इस शेप्स को बना लिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रहना चाहिए, बाकी डिलीट हो जाना चाहिए। तो इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे डिलीट दबाएंगे तो देखिए सिर्फ वही डाटा आपको बचता है, इसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वापस अंडू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा डिलीट। डिलीट क्या होता है, मैंने कहा कि मुझे बाहर का सब चाहिए, अंदर का नहीं चाहिए। तो सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन पे, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैं फिर रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे आया डिलीट बटन, इसकी शॉर्टकट की डिलीट ही होती है। डिलीट पे मैंने दबाया तो देखो बाहर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और अंदर का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं तो हमारा बाहर का डाटा डिलीट होता है, यदि हम सेलेक्टेड डिलीट करते हैं तो सिलेक्शन डाटा डिलीट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मैंने आपको बताया, दोबारा से एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड है वाइट कलर, मैंने इसको येलो कलर डाल दिया, ओके, और कंट्रोल ए और डिलीट दबाऊंगा तो मेरा येलो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बनानी है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार बना देना है यहाँ पे, ये देखिए ये स्टार हो गया। अब यदि मैं चाहूँ और मैंने इसको क्या वाइट कर दिया, वापस ब्लैक कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया टोटल को यहाँ से, और अब यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको हटाया, तो देखो वाइट आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारा मतलब बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो रहा है। मैं इसे थोड़ा कुछ टाइम के लिए बाहर रख देता हूँ यहाँ पे, और सेकंड वाले कलर को येलो ही कर देता हूँ। वापस में सेलेक्ट करता हूँ, इसी डाटा को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस पिक्चर को मूव करता हूँ। तो ये देखिए अब से पिक्चर ही आपकी आ रही है, अब वो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड ले रखा है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है, यानी उसको पारदर्शी कर दिया है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आई होप दैट कि आपको सिलेक्शन का टोटल पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम इमेज में चलते हैं क्रॉप्स के अंदर। तो क्रॉप में समझते क्या है, मुझसे किसी ने कहा कि आप स्टार प्लस हार्ट यहाँ बना दीजिए, और मैंने इस इमेज को बहुत ही प्यार से बनाया। 2-3 घंटे की मेहनत करने के बाद मैंने इसको बना चुका हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, इसको यहाँ पे कर लिया। अब कस्टमर मुझसे बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, सिर्फ ये जो डाटा है इतना ही मेरे को चाहिए, बाकी का कुछ नहीं चाहिए। सेफ साइज, तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ये सारा इमेज की पार्ट है, इसलिए तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप क्रॉप करेंगे तो आपका साइज ही एग्जिट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा एक ब्लैंक स्पेस है। इसके अंदर जो वर्क एरिया है, जो हमारा कैनवास है, वो यही है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसाइज। तो देखो रीसाइज समझाना कैसे है तो देखता हूँ। मैं इसके लिए एक आसान सा है, एक चलो रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं येलो ही कर लेता हूँ समझाने के लिए, और इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर सॉरी सेकंड कलर को कुछ भी कर लेते हैं, बाकी को इसको रेड कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। फिल पे जाएंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट के बाद यहाँ पे रीसाइज है। रीसाइज क्या है, ये बोलता है कि आप इस इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये कह रहा है कि आप इसे हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ जाएगा। आप इसे वर्टिकली बढ़ा सकते हो, आप इसको डिग्री में भी घटाया बढ़ा सकते हो। तो चलो पहले मैं आपको वर्टिकल में करके दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल में चलो है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100, इसे हटा देंगे फिलहाल के लिए क्योंकि ये दोनों का रेशियो है। यहाँ पे लिख रहा है ना आपको मेंटेन रेशियो, तो मेरे को रेशियो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए। मैं इसको यहाँ से 200 करता हूँ, 200, क्योंकि ये डिग्री के अंदर है, सॉरी परसेंटेज के अंदर है, तो परसेंटेज पे काम करेगा। यहाँ पे लिख रहा है परसेंटेज, यहाँ पे लिख रहा है डिग्री, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्लियर है।
और अगर मुझे ये ही चाहिए वर्टिकल में बड़ा करना है तो हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको भी यहाँ पे 200 कर देता हूँ। तो जिससे परसेंट करें बड़ा हो जाएगा, ये देखिए। तो मेरा इमेज जो है काफ़ी बड़ा हो गया। मैं फिलहाल अंडू करता हूँ और अब मेरे पास में ऑप्शन आया, कस्टमर बोलता है कि आप इसे सेव्स में रोटेट कर दीजिए, यानी थोड़ा सा इनमें इस इटैलिक बोल दें या तिरछा करना बोल दें। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, यदि आप इस परसेंट को नहीं हटाएंगे तो फिर चेंजेस क्या आएगा। मैं यहाँ पे इसको 100 नहीं करता, मैं इसको चलो 150 कर लेता हूँ, 150 कर लेता हूँ। तो देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, क्लिक करता हूँ तो देखो दोनों साइज में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्टिकल में चेंज करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, सिलेक्शन मेरा ऑलरेडी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाए इधर को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये डिग्री में होता है, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे को 15 डिग्री चाहिए, ओके। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो 15 डिग्री मेरा बढ़ गया, ठीक है ना। इसका जो कॉर्नर है, मैं चलो यहाँ पे ना पॉइंट कर लेता हूँ। मैंने इसको कर लिया, ये स्टार से मैंने इसको पॉइंट कर दिया ताकि मुझे पता है मैं एक्चुअली बना क्या रहा हूँ। तो मैंने इसको येलो लिया, और येलो नहीं, मैं इसको कोई भी कलर डाल देता हूँ, ये देखिए। ओह शिट, क्योंकि वो रेड से ब्लैक से ब्लैक मिल गया। चलो ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस भी चलता हूँ, सॉरी सिलेक्शन कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट किया मैंने इसको डाटा को, ये तो देखो यहाँ से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको ऑलरेडी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा डाटा फिलहाल यहाँ तक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ मेंटेन पे, वर्टिकल में मेरे को इसे हटाना है। तो मैंने इसको किया 9 डिग्री, देखिए 9 डिग्री पे करूँगा तो ये देखिए सरक गया। तो ये होता है कि आप अपने इस डाटा को किस टाइप से हटाया बढ़ा सकते हो, किसी भी डिग्री में रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब समझते हैं रोटेट के बारे में। आई होप डाटा को समझ में आ गया होगा। मैं समेट रहता हूँ सभी डाटा को, आगे बढ़ता हूँ। इसको भी मैं वाइट ही कर लेता हूँ ताकि हम आसान समझ पाएँ इस चीज़ को। कंट्रोल ए डिलीट किया। जैसे एग्जाम्पल ऑफ दिस क्या है, जैसे हमने अभी जाना है कि हम कोई भी शेप्स बना लेते हैं यहाँ से। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे एक शेप्स बना ली, चलो मैं यही शेप्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और एक इसके अलावा मैंने यहाँ पे शेप्स बना लिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, और यहाँ से भी मैंने इसको हल्का सा मूव कर लिया है। और यहाँ पे एक्चुअली इसका पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ यही मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो अब इसे छोड़ते हैं। देखो सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे जाकर के मैं इसको पूरा 50% के आसपास में आप अपने आईडी से लगा सकते हो। मैंने इसको 50% सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, इतना, ये काफ़ी है। और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये देखिए। कट करने के बाद में क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्लिपबोर्ड में चला गया वो, तो अब मैं इस डाटा को पूरी तरह से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया उसको। अब वापस में पहले पेस्ट कर लेता हूँ उसे, तो देखिए मेरी बोतल आ गई। अब मैं जैसे ही पेस्ट दोबारा करता हूँ तो अब ये मुझे सेकंड इधर लगाना है, तो क्या लगेगा, यहाँ जाएंगे आप रोटेशन पे, और यहाँ देखेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल पे आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो, ओके। ये देखिए, डब्बा बनाना है तो डब्बे के लिए आपको थोड़ा सा और इसे मोड़ चौड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, यानी कि अब यहाँ पे आपको दोनों शेप्स बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगी। यहाँ पे मेरे को पेंटिंग बनानी है तो आप यहाँ पे देखो पेंटिंग बना सकते हो इजीली। ये देखिए मैंने इसको कोई भी ऐसे बनाया, शेप्स यहाँ पे लिया, एक छोटा शेप ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से पेंसिल की हेल्प से ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये पता नहीं कहीं की बोतल मैंने बना दी, पर जो सा भी आपको स्वाद लगे आप से पी सकते हो। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लेता हूँ, तो फिल विद कलर पे जाएंगे। मैंने दोनों ग्रीन कर दिया, और स्काई ब्लू कलर में जाके मैंने इसको स्काई ब्लू कर दिया।
बाकी ऊपर भी स्काई ब्लू कर दिया। और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ, तो ऑरेंज कलर मेरे को ये मिल गया। और मैं यहाँ पे स्टोन्स कलर लेता हूँ, तो स्टोन कलर मेरे को ये मिल गया। या मैं चलो से ब्लैक ही कर देता हूँ फिलहाल, देखिए ब्लैक। और बाकी जो हमारा कलर है वो मैंने ये कर दिया, और उसके हल्का सा कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। शायद डब्बा बन के तैयार हो चुका है मेरा, सिर्फ किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। अगर रोटेशन मैं नहीं करता हूँ तो नहीं आ पाता। सिलेक्शन वापस करते हैं, जैसे वापस सिलेक्शन कर लेते हैं, तो सिलेक्शन के बाद में अब किसी ने कहा कि इस डिब्बे को रुड़का दो ऐसे, तो देखो ये रहा, अब मेरा पूरा डिब्बा रुड़ जाएगा। इधर को रुड़काना है, ये ऐसे इधर रुड़ लेता हूँ, ये देखिए इधर करना है, इधर करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इमेज वापस हो जाती है। अब तक हमने जाना होम के अंदर क्लिपबोर्ड प्लस इमेज। अगले एपिसोड में हम जानने वाले हैं टूल्स के बारे में, शेप्स के बारे में, कलर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।